मुझे लड़की नहीं चाहिए सुरभि, किसी भी हाल में मुझे लड़की नहीं चाहिए। फिर तुम लड़की के बारे में कैसे सोच सकती हो? मेरी बात मानो और तुम भी अपने दिमाग से लड़की होने का ख्याल निकाल दो तो अच्छा। सुरभि, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि आज हम किस वजह से जिंदा हैं? हम दोनों इसलिए जिंदा हैं क्योंकि सब लोगों को लगता है कि तुम्हारे पेट में इस परिवार का वारिस पल रहा है। अगर ऐसा ना हुआ ना सुरभि, और तुमने लड़की को जन्म दे दिया, ये लोग तुम्हें और हमारी बच्ची दोनों को मार डालेंगे। तुम्हें कभी नहीं चाहूंगा सुरभि, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। प्लीज सुरभि, बात समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर लड़के या लड़की को जन्म देना हमारे हाथ में तो नहीं है ना। और तुम माई जी से क्यों बात कर रहे हो? अगर तुम भी जैसे हो जाओगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, बोलो ना, हमारा क्या होगा? सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम पूरी जिंदगी साथ में रहें, क्योंकि तुम्हें खोकर तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता सुरभि। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक लड़के को जन्म दो, ताकि हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहें, साथ में जी सकें। सुरभि, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अबे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमसे वादा करो, तुम अपने आप को कभी दुख नहीं पहुंचाओगे, हमारे बच्चे को अच्छे से संभालोगे, उसकी अच्छे से परवरिश करोगे, हमें चाहे कुछ भी हो जाए, करोगे ना? नहीं सुरभि, ऐसा मत कहो। तुमसे तो जुदाई का ख्याल भी मैं अपने दिल में नहीं आने देता। नहीं जी पाऊंगा सुरभि, तुम्हें खोकर तो कभी नहीं जी पाऊंगा। अरे तुम ही तो मेरी दुनिया है, तुम्हें खोकर कैसे जी पाऊंगा? प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। इसको कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बहुत बढ़िया चीज है। वो क्या कहते हैं बेटा इसको? अम्मा इसे केक कहते हैं। वो क्या है ना, जीभ में थोड़ा चिपकता है, लेकिन खाने पे वो जैसा फुसफुसा जाता है। अरे हमारे गांव में मिले ना तो दिन रात लोग यही खाए। तो हमारा नसीब बड़ा अच्छा रहा कि सम्राट के पेट में जाए की जगह हमारा मुंह लग गया। अम्मा, थोड़ा सा इन दोनों को भी दे दीजिए, बच्चियों को केक बहुत पसंद है। बड़ा मोह उमड़ रहा है। और ये लौंडिया नहीं मनहूस है, मनहूस। और जब से आया तब से देखो हमारे खाने पे आंख लगाए रहती है। जब देखो टुकुर टुकुर हमारा खाना नहीं आते रहती है। लो लो, जाओ खाओ। अरे ये मत भूलो कि तुम्हारा रखना हम इसलिए सह रहे हैं कि तुम्हारा पेट में बच्चा है, और जिस दिन बच्चा बाहर आया ना, अब समझ लो अगर लड़की हुई ना तो तुमको लौंडियन के साथ, छिपकलियन के साथ घर से बाहर निकाल देंगे। अरे वो माई को देखो कितना परेशान है एक लड़का के लिए, हैं? अरे दुनिया में कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि उनका वंश आगे बढ़े, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सही कह रही हो अम्मा। अरे ये लोग तो हम लोगों के बाप हैं। और अम्मा, माई कभी कोरी बात नहीं करती। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया अगर सुरभि को लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसे जान से मार डालेंगे। बताओ
ये होती है असली वंश के वारिस की चाह। हाँ, अरे तुमको तो एहसान मानना चाहिए कि अरे तुम बेटा पैदा नहीं करोगी तो तुमको हम बेटियन के साथ बाहर निकाल देंगे, जान से नहीं मारेंगे। कम से कम तुम दोनों का हाथ को तो सलामत रहेगा, नहीं तो तुमरे भी जान के लाले पड़ जाते। बीवी बच्चे तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, उनके साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? हाँ हाँ, हम ही हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। तुम्हारी तो हर बात सही होती है। आज सम्राट के लिए अपनी बच्ची को नकार दिया, कल क्या भरोसा इस घर के नौकरों के बच्चों के लिए उसे नकार दोगे? क्या किस्मत लेकर पैदा हुई हमारी बच्ची भी। सब तो सब अब बाप भी ठेंगा दिखाने लगा है। अपने आप पर काबू रखना सीखो। कब किसके सामने क्या बोलना है ये तुम समझती ही नहीं। ऊपर से नाराज हो जाती हो और दूसरों को दोषी ठहराती हो। अरे यार, सम्राट हमारा भांजा है, ये उसके नाना का घर है, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो इसमें जलने वाली क्या बात है? बेचारे ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। सभी परेशान हैं कि उसे कैसे खुश रखें, और तुम्हें कुछ और ही सोच रहा है। हाँ हाँ, हम ही तो पागल है ना, और इस पूरी दुनिया में एक आप ही समझदार पैदा हुए हैं जो हमसे शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और हम भी बिना कुछ बोले चुपचाप बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ना कुछ बोल सकते हैं, ना ठीक से सांस ले सकते हैं। अरे हमारा दम घुटता है यहाँ पर। हमसे और हमारी बच्ची से इतनी नफरत है तो हम हमें मार क्यों नहीं देते? हाँ, मारो ना, हमें मार दीजिए ना। मुंह से बात करो, हाथ क्यों चला रही हो? अब तो बड़ी चोट लग रही होगी ना तुम्हें, और अपनी हरकतों से जो हमें चोट पहुंचाई है उसका क्या? घर वालों के सामने हम और हमारी बच्ची तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं ना। अरे हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। हम ही बेवकूफ है जो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। रो यहाँ बैठ के। ये लीजिए माई, आराम से खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। पता नहीं हमारा सम्राट किस हालत में होगा। इतने दिनों से हमारे साथ यहाँ था तो आदत सी हो गई है उसकी। ए जी, वहाँ फोन लगाकर पता कीजिए ना कि हमारा सम्राट कैसा है। उन लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा ना? तो ठीक है। ठीक है, हम अभी फोन लगाते हैं। वैसे हमारा भी मन कर रहा था उससे बात करने के लिए, उसकी आवाज सुनने की। रुक रुक रुक। हेलो। नमस्कार खलीका जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। जी, वो सम्राट के बारे में जानने के लिए फोन किया था। कैसा हमारा सम्राट? क्या बताएं साहब, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। उसकी हालत देख के लगता है कि ऐसे ही चलता रहा ना तो किसी भी समय बीमार पड़ जाएगा, और लंबा बीमार पड़े। रत्ना को बहुत याद करता है, मारकंडा साहब बहुत याद करता है। हमारे पोती की जिंदगी बड़ी दुख भरी हो गई साहब। इतनी कम उम्र में माँ को खो दिया। अब बताओ आप कि रत्ना को गए कितने दिन होगा, मगर वो भूलने का नाम ही नहीं ले रहा। बस उसने तो माँ की रट लगा के रखी हुई है। समझी जी, माफ कीजिएगा तो बुरा मत मानिएगा। सम्राट का जो दुख है ना माँ को खो देने का, वो उसकी स्थिति, उसके हालात आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बात तो वो ही समझ सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। आपका क्या है, इस उम्र में भी जो है आपके सर पे अपनी माँ का हाथ सलामत है। लेकिन साहब हमसे पूछो आप, बचपन में माँ को खो देने का दर्द क्या होगा? क्या हम सम्राट से बात कर सकते खलीका जी? आप शर्मिंदा करते हैं मारकंडे साहब, मुंह से झूठ ना निकले। आप तो आदेश दीजिए ना, आपका भी तो नाती है वो, करा सकते। मतलब मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल कीजिए। बाबूजी, आप फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर दीजिए ना, हम भी सम्राट की आवाज सुन लेंगे। अरे हाँ हाँ, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा, अरे तेरे नाना का फोन है बेटा। आजा आजा आजा, बात कर।
हाँ 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 मारकंडे साहब लो बात करो बेटा, अपने नाना से बात करो। करो हाँ 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 अब बात करो। सम्राट, हम आपकी बुआ बोल रहे हैं। देखो ना, आपके नाना नानी आपसे बात करना चाहते हैं, बात करो। हेलो सम्राट बेटा, हम नानी बोल रहे हैं। रो मत बेटा, हम है नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या हो गया बच्चे को? सम्राट बेटा, नाना जी बोल रहे हैं। क्या वो तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताओ नाना जी। हेलो हेलो। अरे वो नहीं कर पाएगा साहब, ये नहीं कर पाएगा। हेलो सुन लिया साहब मारकंडे साहब, देख हैं भाई यही चल रहा है। 2 मिनट आपको सुनाया, हम तो इसी को झेल रहे हैं, बस समझ में नहीं आ रहा कैसे संभालेंगे हम इसको। क्या ऐसा कर दें कि इसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। हम तो सब कुछ करके देख कैसे, तो यही सोचते रहते हैं बस कि कैसे संभालेंगे इसको। जब परेशान होते हैं तो निधि बड़ी याद आती है। निधि के साथ होता है तो बस तभी भूल पाता है अपनी माँ को। निधि हमेशा तो उसके साथ रह नहीं सकती, कैसे रहेगी? अरे भाई उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने भी कामकाज रहते होंगे।